अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं वाना, साउथ वज़ीरिस्तान, जहां आपको दिखाएंगे एक तो हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनके मुहर्रिकात क्या हैं, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने जो जंग लड़ी है उसके बाद इस इलाके में जो डेवलपमेंट हुई है वो उसकी क्या सूरत हाल है। कुछ मुकामी लोगों से बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डर फेंसिंग जो इस वक्त अफगान बॉर्डर के साथ जो फेंसिंग का अमल जारी है, जो कंप्लीट तकरीबन 90% 94% तक हो चुका है, उसके क्या फ़वाइद हैं, इसका आने वाले दौर में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और आजकल क्या फ़ायदा हो रहा है। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं जनूबी वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट, जो पहले एजेंसी होती थी। ये वाना है, और वाना में हम आपको कुछ बड़ी अहम चीज़ें दिखाएंगे। एक तो हम यहाँ पे आपको एक आर्काइव गैलरी दिखाएंगे ताकि आपको समझ आ सके कि ये जो इलाका है इसकी तारीख़ी अहमियत कितनी ज़्यादा है। और पर्टिकुलरली आपको एक रूम दिखाएंगे जिसमें माजी में जो यहाँ पे भयानक मनाज़र यहाँ के लोगों ने देखे, जिस तरह की मुश्किल तरीन सूरत हाल से, इस तरह की टफ़ लाइफ यहाँ के लोगों ने गुजारी, पर्टिकुलरली ड्यू टू द टेररिज्म। यहाँ पे जब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कंट्रोल था इस इलाके के अंदर, यहाँ के लोगों पे किस तरह का जुल्म होता था वो आपको दिखाएंगे। और दहशतगर्दों का जब कंट्रोल था, उनके कमरे किस तरह के होते थे, उनका सेटअप किस तरह का होता था, वो किस तरह से चीज़ें चलाते थे अफेयर जहाँ के, और जो उनका सज़ा देने वाला रूम था वो आपको दिखाएंगे। किस तरह की सज़ाएँ यहाँ पे लोगों को दी जाती थी, किस तरह का वेपन था उनके पास, किस तरह का असलहा था उनके पास, और इस इलाके की जो तारीख़ी अहमियत है वो आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा दिखा दूँ यहाँ पे इसका जो इस इलाके की, मेरे लेफ़्ट पे आप जो देख रहे हैं सामने जो फ्लैग आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो टेरेन है ये सामने, ये इसके पीछे अफ़गानिस्तान है। और अगर आप मेरे राइट पे जाएँ तो इस तरफ आपको अगर हम दिखाएँ, सामने जो आप देख रहे हैं पहाड़, इनके आगे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान लगता है यहाँ से आगे। और उस तरफ जो आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस तरफ जो इलाका है, ये पीछे डेरा इस्माइल खान, टांक, ये एरियाज इस तरफ लगते हैं। और एक छोटी सी मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, वो जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये सामने जो ड्यूरन ने पहला कैंप लगाया था यहाँ पे बॉर्डर की डिवीज़न के लिए, तकसीम के लिए, वो सामने उस पहाड़ के ऊपर लगाया था। और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बड़ी रिच है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री, वो आपको सब दिखाएंगे। तो पहले आपको लेके चलते हैं हम आर्काइव में, और आर्काइव में आपको जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे जो इस इलाके की तारीख़ी हैसियत है। हेल्स डोर नॉकर इसे ब्रिटिश राज में कहा जाता था इस इलाके को, कि इस इलाके को इन्वेड करना, फ़तह करना नामुमकिन के करीब था, दोज़ख का दरवाज़ा खटखटाने के मुतरादिफ समझा जाता था। तो हिस्ट्री आपको दिखाते हैं चल के आर्काइव से। चलिए, साउथ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाना में, और वाना में ये एक आर्काइव गैलरी है जिसका आप ऊपर देखें तो बड़ा रिवायती यहाँ पे फ्रंटियर कोर की जानिब से चूँकि बनाई गई है, तो एक रिवायती यहाँ का जो टर्बन है वो यहाँ पे इसके ऊपर लगाया गया, बड़ा खूबसूरत। तो आपको ये विज़िट कराते हैं, चूँकि ये जो आर्काइव है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इसको समझना कि किन मराहिल से गुज़र कर आज जिस वज़ीरिस्तान में हम घूम रहे हैं, इसने एक बड़ा मुश्किल और बड़ा कड़ा दौर देखा है जो इंसर्जेंसी का था, जो यहाँ पे दहशतगर्दी का दौर था। इस वक्त जो आर्काइव है इसमें वो तमाम जो यादें हैं, कब यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या हैपनिंग्स हुई, किस तरह से ये इलाका जो है जो दहशतगर्द थे उनके कब्ज़े से छुड़ाया गया हमारी बहादुर अफवाज की जानिब से, यहाँ के जो बहादुर लोग हैं उनकी जानिब से, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया इंतज़ामिया के साथ, आर्मी के साथ। तो आपको चल के पहले ज़रा ये आर्काइव दिखाते हैं, ज़रा माजी के जो झरोके हैं ज़रा उन पे एक। साउथ वज़ीरिस्तान की जो हिस्ट्री है ये बड़ी रिच है। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, इसका कॉरिडोर जो है, ये वाला जो वॉल है, इस पे दिखाया गया है कि ये 1839 में जब ब्रिटिश रूल था तब से ये इंडिपेंडेंट एक ये रहा है रीजन। और बड़े इंटरेस्टिंगली जो मुख्तलिफ अदवार में, पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसकी तरफ से भी, अफवाज की तरफ से, बरतानी अफवाज की जानिब से भी बार बार इस इलाके को फ़तह करने के लिए अटैक्स किए जाते रहे। लेकिन यहाँ की जो एक मुश्किल और रफ़ जो टेरेन है यहाँ पे, इनहॉस्पिटेबल,
और यहाँ के जो बहादुर फाइटर्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं बड़े दिलेर हैं, इस वजह से इस इलाके को हेल्स डोर नॉकर कहा जाता था, यानी कि दोज़ख के दरवाजे पे दस्तक देने के मुतरादिफ इसको समझा जाता था इस इलाके में रेड करने को। ये इतना मुश्किल इलाका और लोग यहाँ के इतने दिलेर थे। और फिर 1947 में ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। और ये आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से 1947 जो है पाकिस्तान का झंडा शुमाली वज़ीरिस्तान में लहराया जा रहा है। और इसमें मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हैं वो इसमें मुख्तलिफ मौक़े पर दिखाए गए हैं। ये जो शहूर तंगी एम्बुश नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1937 1937 की कुछ तस्वीर हैं। उससे पहले जो हमारे ट्राइब्समैन थे, यहाँ के जो कबायली थे, उनके मुख्तलिफ जो यहाँ पे अटैक्स होते रहे मुख्तलिफ दौरों अदवार में, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं कि किस तरह से यहाँ पे उनकी तरफ से रजिस्ट किया जाता रहा बड़ी दिलेरी के साथ। फिर आगे मज़ीद कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अफवाज की जो मूवमेंट है, ट्राइबल जो यहाँ के जो दिलेर लोग थे, बहादुर लोग थे, फाइटर्स थे, उनकी मूवमेंट दिखाई गई है यहाँ पे। और मज़ीद आपको चीज़ें यहाँ पे हम कुछ दिखाते हैं। ये कुछ दरवाजे हैं पुराने दौर के। ये कुछ वज़ीरिस्तान के जो रेयर जेमस्टोन्स हैं वो यहाँ पे पड़े हैं, जिनमें गार्नेट है, एमरल्ड है, क्वार्ट्ज है, टर्मलिन है। और ये अब जो हम देख रहे हैं जी पेनोरामा ऑफ साउथ वज़ीरिस्तान। साउथ वज़ीरिस्तान एक बड़ी खूबसूरत ये जगह है। इसमें कनिग्राम वैली जो है वो बड़ी खूबसूरत है। फिर शवाल की वैली वो बहुत खूबसूरत है, इसका बड़ा हमने सुना है इसके बारे में। फिर वाना सिटी, और यहाँ पे सेब के बागात हैं इस इलाके में, और बड़े जो खूबसूरत मकामात हैं वो इस वॉल पे दिखाए गए हैं। फिर जो यहाँ पे कुछ गन्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कबायली जो हैं उनके दौर के जो वेपन था वो यहाँ पे दिखाया गया है कि जिस तरह का वेपन वो इस्तेमाल करते थे। कुछ तलवारें हैं पुराने दौर की, कुछ खंजर हैं, और कुछ गन्स हैं पुराने दौर की, वो यहाँ पे रखी गई हैं इस आर्काइव गैलरी में। फिर ये जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, एक हथकड़ी यहाँ पे हैंडकफ आप देख सकते हैं, एक विसल है, फिर एक शॉवल है यहाँ पे, बेलचा है, और ये घोड़े की रकाबें हैं यहाँ पर। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे पुराने दौर की इस एरिया में रखी गई हैं। वज़न करने के लिए जो पैमाना है वो भी यहाँ पे पड़ा है। फिर ये हॉस्पिटैलिटी ज़रा दिखाई गई है कि वज़ीरिस्तान के लोग जो हैं चाय और कावा जो है ज़रा ज़्यादा यहाँ पे पिया जाता है, वो दिखाया गया है। फिर ये कुछ यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुराने। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं ये मश्क है जी, क्योंकि पानी का बड़ा यहाँ पे इशू रहता है, तो ये मशकीज़ा जो है पुराने दौर में यूज़ होता था, वो यहाँ पे एक रखा गया है दिखाने के लिए। और ये कुछ जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक विंडो यहाँ पे रखी गई है, और कुछ यहाँ का जो म्यूज़िक, जो सबसे मशहूर जो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िकल, वो यहाँ पे रखा गया है। और ये जो कबायली हैं उनका जो रवायती ड्रेस है वो दिखाया गया है। और ये मज़ीद कुछ यहाँ पे वेपन्स हैं, और आगे आपको लेके चलते हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। फिर जी इस वॉल पे आपको दिखाते हैं फ्लोरा एंड फौना। ये जो यहाँ की जंगली हयात, और साथ साथ जो यहाँ पे फल फ्रूट उगते हैं, यहाँ पे जैतून उगता है, फिर एप्रिकॉट, खुबानी, सेब, अखरोट और पिस्ता यहाँ पे होता है। इसके साथ साथ जो दीगर यहाँ पे फसलें हैं, ये जो यहाँ पे स्पीशीज़ हैं। और फिर यहाँ पे जो दरख्त हैं उनमें पाइन हो गया, इसके अलावा दीगर जो यहाँ पे चलगोज़ा यहाँ का बड़ा मशहूर है, वो यहाँ पे लगता है जी। आपको मज़ीद जहाँ पे दिखाते हैं आगे लेके चलते हैं, कुछ मज़ीद यहाँ की आपको हिस्ट्री दिखाते हैं। नाज़रीन मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। चूँकि इस इलाके में एक जंग लड़ी गई है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो ये जो रूम है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से कदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से सेटअप होता था। यहाँ पे ये एरिया जब फ़तह किया गया, फ़तह से मुराद ये है कि यहाँ पे जब दहशतगर्दी का कला कमा किया गया, दहशतगर्दों का यहाँ से सफाया किया गया ऑपरेशन में, जो 2003 में शुरू हुआ था। ओवरऑल जितने भी काइनेटिक ऑपरेशन जहाँ पर हुए 2003 से ऑनवर्ड, सबको अलमीज़ान का नाम दिया गया है। तो ये जो ऑपरेशन से पहले यहाँ पे हालात ये होते थे। आज जो हम वाना देख रहे हैं, वज़ीरिस्तान देख रहे हैं, वो तो बड़ा खुशहाल है, सरसब्ज़ व शादाब है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाना का ये भयानक जो एक शक्ल है जो पुरानी वाली, वो भी मैं आपके सामने ज़रूरी है वो रखनी। ये यहाँ पे हालात थे, ये इस तरह से जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से उनका कंट्रोल था जब यहाँ पे, तो ये खौफनाक मनाजिर यहाँ पे होते थे। ये इस तरफ आपको दिखाते हैं, कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये कुछ आईडीज़ यहाँ पे पड़ी हैं, ये प्रेशर कुकर में आईडीज़ लगाई जाती थी। फिर ये टाइम बॉम्ब मुख्तलिफ रखे गए हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच जो मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं। और ये सिलेंडर के अंदर ये आईडीज़ थी जिनके ज़रिए धमाके किए जाते थे यहाँ पे। फिर ये
एक्सप्लोसिव्स और कंटेनर यहाँ पे, ये देखें, ये जो मवाद इस्तेमाल होता था ख़ुदकुश जैकेट्स के अंदर, दीगर जो बनाई जाती थी आईडीज़, उनके अंदर ये कुछ रॉकेट्स हैं जो यहाँ से रिकवर हुए। और ये उनके एफएम रेडियोज़ थे जो चलाते थे यहाँ पे, एफएम चलाते थे यहाँ पे, एफएम स्टेशंस, लोगों को अपना प्रोपेगेंडा जो है उन तक पहुँचाने के लिए। और ये रेडियोज़ थे उनके, ये हथकड़ियाँ देखें आप उनकी। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको हम मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। ये उनका मज़ीद कुछ पड़ी आईडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं जो यहाँ पे, जिनके ज़रिए यहाँ पे दहशतगर्दी हुआ करती थी। और इसके अलावा ये आप देख लें, ये इसे लेतर कहा जाता है। तो जो लोग इनकी बात नहीं मानते थे उनको टॉर्चर भी किया जाता था। उन्होंने अपनी अदालतें लगा रखी थी, यहाँ पे एक पैरेलल अपना सिस्टम बना रखा था। सलाम हमारी बहादुर अफवाज को कि जिन्होंने इन जो खौफनाक और ये जो दहशतगर्द लोग थे, इनसे यहाँ के मुकामी लोगों को आज़ाद किया। मज़ीद कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये हकीमुल्लाह महसूद का मॉडल बनाया गया जी, जिस तरह से वो बैठा करता था, अपनी अदालत लगाता था, यहाँ पे लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाता था और सख्त तरीन फ़ैसले यहाँ पे देता था लोगों के पे जो जुल्म होता था, इंसानियत सोच सलूक होता था यहाँ पे लोगों के साथ। उस वक्त तो हम नहीं बैठ सकते थे, आज हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, सूरत हाल देख सकते हैं, सारी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये कुछ वेपन है जी जो रिकवर किया गया था। कुछ इसमें हंजर हैं, कुछ पिस्टल्स हैं, कुछ इस तरफ भी आप देख रहे हैं वेपन यहाँ पे जो रिकवर किया गया। और इस तरफ भी कुछ वेपन पड़ा है जी जो इन दहशतगर्दों से रिकवर किया गया था। आपको ऊपर एक और रूम दिखाते हैं, वहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें भी। जो दहशतगर्द जिनका कंट्रोल था इस इलाके में ऑपरेशन से पहले, वो बड़े ही संगीन जराइम के मुर्तकिब हुआ करते थे। यहाँ के मुकामी अफराद के ख़िलाफ़ जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उन्हें सख्त तरीन कड़ी सज़ाएँ दी जाती थी, इंसानियत सोच सलूक उनके साथ किया जाता था। ये कुछ तस्वीर हैं उनके कंट्रोल की इस इलाके में। ये देखें, खातून के सर पे बंदूक तानी हुई है। कोई ख़वातीन का, कोई बच्चों का, कोई बड़ों का कोई लिहाज नहीं किया जाता था। बड़ी दरिंदगी के साथ, बड़े वहशियाना तरीके से लोगों पे जबर किया जाता था, गर्दनें उतार दी जाती थी। इस तरफ भी आप देखें तो ये एक यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है एक शहरी को। फिर यहाँ पे मज़ीद कुछ दिखाई गई हैं, डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, कुछ धमाका खेज़ मवाद दिखाया गया है जिस तरह से धमाके होते थे। फिर ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है यहाँ पे कि किस तरह से, जिस तरह मैं संगीन जराइम की बात कर रहा हूँ, तो किस तरह से इंसानों को ज़िबा कर दिया जाता था। ज़िंदा इंसानों की गर्दनें उतार दी जाती थीं। और इस तरह के हमने खौफनाक मनाजिर भी देखे कि सरों के साथ फुटबॉल भी खेला गया यहाँ पे। लेकिन हमारी जो बहादुर अफवाज हैं उनको सलाम है कि उन्होंने इन जालिम, वहशी और दरिंदों से यहाँ के इलाकों को, यहाँ के लोगों को आज़ाद किया। ये कुछ बदनाम ज़माना दहशतगर्द हैं जिनका कला कमा कर दिया गया। क्रॉस का मतलब है कि ये मार दिया गया है। ये हकीमुल्लाह महसूद, ये कारी हुसैन और बाकी जो दहशतगर्द हैं यहाँ पे, इन सब के चेहरों पे क्रॉस इन पे लगा है। ये मार दिए गए हैं। जो इन पे क्रॉस नहीं है वो अफ़गानिस्तान की तरफ यहाँ से फ़रार हो गए। ये कुछ मज़ीद रिकवरीज़ हैं जी जो दहशतगर्दों से बड़ा जदीद असलहा था उनके पास, जो उनसे रिकवर किया गया था। जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ राइफ़ल्स हैं, गन्स हैं, बड़ी ऑटोमेटिक जदीद असला था उनके पास। लेकिन ये सारा असला भी उनसे छीना गया और उनसे ये एरिया भी आज़ाद कराया गया। ये यादगार शहदा है। इन शहदा की क़ुरबानियों की बदौलत आज वज़ीरिस्तान में अमन है, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर अमन है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये जवान जो थे उनके नाम यहाँ पे इस यादगार शहदा पर लिखे गए हैं कि जिन्होंने अपनी जानें मादर वतन पर कुर्बान कर दी। इन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान में अमन है। ये देखें, ऑपरेशन 2003 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 4 से ऑनवर्ड देखें, ये शहादतों की ये लिस्ट शुरू होती है, 5 में फिर 6, 7, ये लिस्ट जो है ये चलती जाती है। इस तरफ जो है ये जवानों के नाम लिखे गए हैं और इस जानिब जो यादगार है इसमें अफसरान के नाम हैं। यानी ये जो जवानों के नाम ये सारे लिखे गए हैं और अफसरान के नाम भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान दी। पाक फ़ौज का ये खासा है कि यहाँ पे जो रेशो हम देखते हैं अफसरान की शहादत की, वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, यानी वन ऑफ द हाईएस्ट है, टॉप 5 में आती है जो रेशो है ऑफिसर टू जवान शहादत की। तो जो हमारे अफसरान हैं वो भी शाना बशाना अपने जवानों के साथ बिल्कुल लीड करते हुए आगे गए हैं और मादर वतन पर अपनी जानें कुर्बान की हैं।
बदल रहा है वज़ीरिस्तान, बल्कि मैं कहूँगा बदल चुका है वज़ीरिस्तान। वो वज़ीरिस्तान जहाँ आज से 18-19 साल पहले गोलियों की, बंदूकों की, आईडीज़ की गनगरज होती थी, खौफ के साए तले लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते थे। आज यहाँ पर हम मौसीकी सुन रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे हम देखते हैं बहार आ चुकी है। ये बहार सिर्फ पौधों पर, दरख्तों पर नहीं आई, लोगों की ज़िंदगियों में भी आहिस्ता आहिस्ता बहार आ रही है। किस तरह से यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं और आगे के लिए क्या प्लान्स हैं यहाँ की इंतज़ामिया के, चूँकि अब पहले यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट होता था, अब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम जनाब? अमजद महराज। अमजद महराज साहब, बताइएगा कि जब साउथ वज़ीरिस्तान का नाम ही जब इस्लामाबाद में, लाहौर में या कश्मीर में कहीं भी सुना जाता था, वाना का तो बड़ा एक खौफ उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो आज वाना का हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी एक हम सूरत देख रहे हैं, एक मुख्तलिफ शक्ल देख रहे हैं, एक बड़ा बदला हुआ वाना है। मैं भी पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ तो मुझे भी बिल्कुल वो जो तासुर था मेरे जहन में खौफ वाला, वो चेंज हो गया है। यहाँ तो म्यूज़िक चल रहा है, तबला बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, यहाँ पे रबाब सुन रहे हैं हम। ये जो तब्दीली का सफ़र है, ये कितना कठिन था यहाँ के लोगों के लिए, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इधर आए और आपने हमारे जो ज़िले की अपना कवरेज की। उसके बाद एक बात यह है कि यहाँ के लोगों ने इस अमन के लिए जो अभी आप देख रहे हैं बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों की शहादतें हुई हैं, लोगों के हाउसेस डैमेजेस हुए हैं, उनकी एजुकेशन सफ़र हुई है, औरतें बुज़ुर्ग शहीद हुए हैं। यहाँ के जो हमारे साथ एक बेल्ट है अपना मैसूद बेल्ट के लोगों के हाउसेस तो इतने डैमेजेस हुए कि आर्मी ऑपरेशंस के दौरान उनको इधर से नकल मकानी करनी पड़ी। दे वर डिक्लेयर्ड एज अपना IDPs और फिर उसका नाम चेंज करके रख दिया गया अपना TDPs। तो अभी हम उस अमन के जो लोगों की कुर्बानियाँ थीं उसकी वजह से शुक्र है अमन तो आ गया है। अभी हम सोच रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि अभी ये अमन यहाँ पर बरकरार रहे। उसके लिए इलाके के जो इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि जो यहाँ के इलाके का अमन है, अपना क्राइम रेट एज़ कम्पेयर टू अपना अदर डिस्ट्रिक्ट्स, टांक या डी खान या फॉर डेट मैटर पेशावर या लाहौर, उससे बेहतर है। और यहाँ के अभी पुलिसिंग फंक्शन है, पुलिस की कैपेसिटी इशू ज़रूर थे, तो उनकी अभी हमने अपना ट्रेनिंग कराई है और वो ट्रेन हो चुके हैं। उम्मीद है कि इसी तरह से वज़ीरिस्तान है ये फलता फूलता रहे, खुशहाली की तरफ जाए, मज़ीद तरक्की करे, यहाँ पे अमन कायम रहे। नाज़रीन, वाना में जब से अमन आया है यहाँ खुशहाली आने लग गई है। जो मुकामी अफराद हैं, मुकामी आबादी है, वो इस अमन से फ़ायदा उठा रही है, खुशहाली की सूरत में, तरक्की की सूरत में। कुछ यहाँ पे अहमद ज़ई कबाइल के हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद ज़ई वज़ीर कबाइल के हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ मशरान, मलकान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले यहाँ पे जब दहशतगर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो क्या हालात थे आपके? पैसा कमाने का क्या ज़रिया था? अब कैसे कर रहे हैं? उसी टाइम में रोज़गार नहीं था, सब कुछ बंद थे। जब 2007 में हमने मायदा किया, उनके बाद जो है ना इधर अमन आया, उसके बाद कारोबार सब कुछ बेहतर हो रहा था। मगर बाद में जब हमारा अपना निज़ाम था, वो जब हम जम हुए, फिर ऐसा था ना कि अमन है मगर उस जैसा नहीं था जो है जिस तरह के पहले था। लेकिन ये कि हालात बेहतर हुए हैं यहाँ पे ओवरऑल। 2007 के बाद बेहतर हुए, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अली मोहम्मद वज़ीर। अच्छा, ये बताइए यहाँ अमन आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह अमन बिल्कुल अच्छा है ना, बिल्कुल जो इसका 2007 से बाद जो अमन जो है ना, बिल्कुल सारा पाकिस्तान से ऐसा अमन नहीं था जो वज़ीरिस्तान के वाना इलाका के है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा तरीके से चलता है ना। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मेंशन करने वाली बड़ी ज़रूरी है कि यहाँ का जो वज़ीर कबाइल हैं, यहाँ के जो ये बड़े दिलेर लोग हैं और इन लोगों ने भी यहाँ पे पाक फ़ौज के शाना बशाना ये भी खड़े हुए। इन्होंने बड़ी हिम्मत की है जिसकी वजह से सबसे पहले अमन आया तो वाना के अंदर आया है। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये भी थी कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ यहाँ के वाना के जो यहाँ के गयूर अवाम हैं, इनका भी बड़ा रोल था, बड़ा किरदार था इनका यहाँ पे अमन लाने के लिए।
बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। इधर जो इतना अमान किया था, जितना फौज है ना, इसके साथ सारा वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान वाला वजीर कबाइल जो है ना, साथ खड़ा है ना, उसके साथ है ना, फौज के साथ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसको हमदर्दी किया था, इस वजह से जो है ना पाकिस्तान के साथ बिल्कुल हम खड़ा होता है ना। तो ये बताएं क्या फ़र्क आप देखते हैं, वो 2003-4 से पहले का जनूबी वजीरिस्तान कैसा था और आज कितना फ़र्क पड़ा है? इसके पड़े आसमान और ज़मीन के फ़र्क है। पहला तो दहशतगर्दी है, हर वक्त धमाका है, हर वक्त तो दहशतगर्दी है। अभी तो इंशाल्लाह अमन है, पुराना अमन है। इस अमन में इस्लामाबाद में नहीं है, इधर वाना में है। सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। कुछ और कबाइलियों से यहाँ पे हम बात करते हैं, उनके जो माहिदीन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है जनाब? मलक शहरियार। मलिक शहरियार साहब, बताइएगा कि यहाँ आज से अब 19 साल पहले का वाना कैसा था और 19 साल में जो दहशतगर्दी से तरक्की की जानिब जो सफ़र है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि 2002 या 2003 के बाद यहाँ 2007 तक बहुत मुश्किल हालात में हम लोगों ने वक्त गुजारा है। इसमें हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारे जान व माल सब दाव पर लगे हुए थे। और 2007 के बाद आज तक जो अमन कायम हुआ है वो बहुत ही बेमिसाल है। ये बताएं कि तरक्की किस तरह की हो रही है यहाँ पे, आवाम को फ़ायदा हो रहा है या सिर्फ बराए नाम तरक्की? नहीं, तरक्की हुई है ज़रूर, ये मैं नहीं कहूँगा कि कुछ हुआ नहीं है। तरक्की हुई है, लेकिन वो तरक्की नहीं हुई जो इमरान खान ने 100 अरब डॉलर का जो वादा किया था कि कबायली ज़म अज़ला को देंगे सालाना, उसमें तकरीबन 2-3% अगर लगी हो, वो ज़रूर लगी होगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। क्या करते हैं यहाँ, मसाइल क्या है यहाँ पे, सबसे बड़े क्या होना चाहिए? मसाइल तो ये है कि हेल्थ के मसाइल हैं, स्कूलों के मसाइल है। आज तक जो हमें पुश किया गया है 2000 के बाद, अगर पुश किया है तो हमें प्राइवेट स्कूल में पुश किया है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उनके बदौलत बचा हुआ है जो आज तरक्की पे जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के अलावा गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हेल्थ में वो काम नहीं हो रहा जो बाकी शहरों में हो रहा है। नाज़रीन, आपने देखी यहाँ पे जनूबी वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वाना के अंदर जो यहाँ पे आर्काइव आपको आपने दिखाई कि यहाँ पे किस तरह के हालात से यहाँ के लोग गुजरे। कुछ मज़ीद चीज़ें आपको दिखाई। अब हम आपको लेके चल रहे हैं अंगूर अड्डा, जो बॉर्डर टर्मिनल है, क्रॉसिंग पॉइंट है, वहाँ लेके चलते हैं। वहाँ से दिखाते हैं जाके किस तरह के इंतज़ामात हैं और जो मुकामी लोग हैं वो किस तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं ट्रेड से। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अंगूर अड्डा बॉर्डर टर्मिनल पर। इस तरफ जनूबी वज़ीरिस्तान है, जबकि इस गेट के उस तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान का इलाका पक्तिका है। तो ये पैदल जो क्रॉस करने वाले जो लोग हैं, ये डिवाइडेड फैमिलीज़ है बेसिकली। तो यहाँ से ये पैदल चेक हो के ये क्रॉस करते हैं अपना आइडेंटिटी शो करने के बाद, और इधर से गुज़र के वो सामने आप देखें तो ये पेडेस्ट्रियन जो लेन है आगे सीधी, इससे गुजरते हुए सामने चेक हो के ये आगे से क्रॉस करते हैं बॉर्डर। सामान वगैरह हो तो वो भी स्कैन करके यहाँ से आगे निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसकी एंट्रेंस है मेन। ये इस गेट के बाद आप एंटर होते हैं फेंस के बाद, तो सीधे हम दाखिल हो जाते हैं अंगूर अड्डा बॉर्डर टर्मिनल पर। और उसके पीछे जो है आप देखें सामने, तो ये गेट है, उसके उस तरफ अफ़गानिस्तान का इलाका है। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे, जो कस्टम्स के हुकाम हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि जो ट्रेड है यहाँ पे वो कहाँ पहुँची है और क्या सूरत हाल है, ट्रेड कितनी बढ़ सकती है मज़ीद। यहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो किस तरह से इससे बेनिफिट हो रहे हैं। सर से ज़रा बात कर लेते हैं हम। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कस्टम्स के जो डिप्टी कलेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड नेम सर? उमैर ज़ाहिर, डीसी कस्टम्स अप्रेजमेंट पेशावर। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो अंगूर अड्डा बॉर्डर टर्मिनल है, चूँकि ये रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ प्रॉपर यहाँ पे, पहले ये है तो पुराना ट्रेडिशनल एक रूट है, लेकिन फैसिलिटीज़ के साथ ये अभी इस्टेब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेड का जो वॉल्यूम है
कस्टम्स भी यहाँ पे हमने देखा डिप्लॉय हो गई है, तो कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ पे रेवेन्यू में? देखिए कस्टम्स के आने से, कस्टम्स के ऑपरेशन यहाँ स्टार्ट हुए अक्टूबर 2020 से, और इन 2 सालों के अंदर हमने माशाल्लाह 1.7 बिलियन पर ईयर तक ले गए हैं रेवेन्यू ड्यू टैक्सेस, जो कि पहले नहीं टैप हो रहा था। इतना ह्यूमंगस रेवेन्यू पोटेंशियल हमने इंक्रीज़ किया है, और उससे ये हुआ कि कस्टम्स यहाँ पे आने पहले टांग में था 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम था, तो वो बहुत रिमोटली लोकेटेड था। अब हम एग्जैक्टली बॉर्डर पे जो इनकमिंग व्हीकल्स हैं उससे ड्यू टैक्सेस जो है वो तकरीबन 0.7 बिलियन के करीब इंक्रीमेंट हुआ इस साल, और माशाल्लाह ये डबल से ज़्यादा। जी डबल तकरीबन, और एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, और हम वी आर एक्चुअली आइंग एट द मोर रेवेन्यू पोटेंशियल, क्योंकि ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है, NLC भी आ जाती है, स्कैनर लग जाते हैं और डेवलपमेंट्स होती हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी। बल्कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ट्रेड होती है, वो एस्टेब्लिश टर्मिनल से हो रही है, बॉर्डर स्टेशन से, तो ट्रांजिट ट्रेड का पोटेंशियल भी बढ़ेगा यहाँ से। अभी सिर्फ बायलैटरल ट्रेड हो रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसकी अगर तारीखी अहमियत देखी जाए वो ज़रा बताइएगा हमें साथ साथ, और ये जो यहाँ पे हो रही है ट्रेड, पाकिस्तान से क्या जाता है उस तरफ और उस तरफ से क्या आ रहा है? जी यहाँ पे हमारे पेरिशेबल हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, उसमें एप्पल्स भी हैं, कोल है, और इसके अलावा मिलेट सीड्स वगैरह, ये चंद एक आइटम्स हैं जो आते हैं वहाँ से। पेरिशेबल ज़्यादा आते हैं जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, और ड्राई फ्रूट इज़ इम्पोर्टेंट। और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें राइस टॉप पे है जो हमारा एक्सपोर्ट है, और 2021 की फिगर्स हैं कि $12 मिलियन की एक्सपोर्ट वैल्यू राइस की हुई है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो 13,000 के करीब गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की गई हैं, और उसमें तकरीबन $21 मिलियन का है। सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है कि हमने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया है, और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ इन्फोर्समेंट भी हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखें प्रिवेंटिव एरियाज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं है, तो गाड़ियों को रोकना फिर रोक के उसको चेक करना, ये वो है। सबसे बड़ा ये कि कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स जो लाइसेंसेज हैं वो हमने वाना और इधर के लोकल लोगों को लाइसेंसेज दिए, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है कस्टम्स का। उनको दिया तो वो क्लियरिंग एजेंट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो ट्रेडर्स दूसरे शहरों में बैठे हैं, वो इतनी दूर आ नहीं सकते, तो वो क्लियरेंस करते हैं। और दूसरा जो यहाँ की लेबर डिप्लॉयड है, तकरीबन 300 के करीब जो है वो पर शिफ्ट में लेबर यहाँ पर होती है, तो इससे लाइवलीहुड बढ़ा है लोगों का। दूसरा कि सबसे अच्छी चीज़ है उन्हें ड्यू टैक्सेस का पता चला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी होती क्या है। देखें कस्टम्स के आने की वजह से रेवेन्यू वो टैप हुआ, अदरवाइज तो बिल्कुल खुला था एरिया। तो ये अफगानिस्तान में ख़राब होने के बाद कोई जब रजीम चेंज हुई है वहाँ पे तालिबान के आने के बाद कोई फ़र्क पड़ा है ट्रेड पे? जी उससे बॉर्डर क्लोजर जो है वो इंसिडेंट्स थोड़े कम हुए, लेकिन ये रिसेंट पास्ट में वो जो फेंसिंग के इशूज़ और उसके ऊपर थोड़ा बहुत था। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में कि हमारी जो क्रॉस बॉर्डर, जिस बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स होती हैं उनके मुशीरान से मीटिंग हो, जिस तरह हमारी गुलाम खान नॉर्थ वजीरिस्तान बॉर्डर पे होती है, तुर्कम पे होती है, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंप्रूव होंगे। और ये चूँकि काबुल से बहुत रिमोटली लोकेटेड है, 300 किलोमीटर के फासले पर है, तो तुर्कम इज़ मोर एस्टेब्लिश, तो हम चाह रहे हैं इसको भी उसी तरह डेवलप करें कि जो दूर ओवर स्ट्रेचडनेस इस एरिया की, तो इधर के लोग भी फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रेड से मुकामी आबादी को फ़ायदा अगर ना हो तो उस तजारत का फ़ायदा फिर नहीं है। ज़ाहिर मुल्क को तो फ़ायदा है, लेकिन मुकामी जो आबादी है उसे भी फ़ायदा इसका पहुंचना चाहिए। हमारे साथ मुकामी यहाँ के एक रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम बिलाल रहमान, कस्टम एजेंट अंगुराडा। कस्टम एजेंट है आप मुकामी यहाँ के, और आपको परमिट वगैरह मिला हुआ है कोई? नहीं जी, ये हमें लोकल हूँ, अंगुराडा का रिहाइश हूँ। लोकल है यहाँ के। अच्छा ये बताइए, तजारत से कोई मुकामी लोगों को फ़ायदा हो रहा है कोई? बिल्कुल सर, मकामी लोगों को फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ जो गाड़ी इन होते हैं वह जार भी लगाते हैं। 350, 3,500, 4,000 लोग इसमें मसरूफ़ हैं। इससे इंतहाई फ़ायदा हुआ इलाका के लिए, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ इलाके के लिए। ये जार में बहुत लोग मसरूफ़ हैं, मजदूरी करते हैं यहाँ पे, सामान अनलोड करना, लोड करते हैं। बाकी कस्टम एजेंट्स वगैरह भी जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप हो, और कितने आपकी तरह के यहाँ? यहाँ 120 एजेंट से टोटल हैं। यहाँ जो काम करे 50-60 लोग अभी मसरूफ़ हैं। सही है, फ़ायदा हो रहा है यहाँ? क्यों नहीं फ़ायदा? क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ के लिए? यहाँ ये होना चाहिए कि यह थोड़ा सा कस्टम में नेट की सहूलत भी नहीं है, क्योंकि कारोबार में बहुत असर करते हैं ये, और रोड में थोड़ा मसला है। और साथ साथ ये कि यहाँ बैठने की जगह, पार्किंग जो होते हैं गाड़ी, मुकामी आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ हॉस्पिटल वगैरह ये भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। और यहाँ जो कमांडर साहब जो आए हैं, ये कमांडर इमरान साहब जो आए हैं, इतने DHO को लाए हैं, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए जो कुछ करना है इंशाल्लाह वो बेहतरी के लिए करेगा। और आपको उम्मीद है कि अस्पताल बनेगा, यहाँ पे स्कूल भी बनेंगे इंशाल्लाह वो चाहिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू इनकी कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़ायदा तो हो रहा है, लोग ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन ट्रेड में मजदूरी लेबर में यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। फिर कुछ कस्टम क्लियर एजेंट्स हैं यहाँ पे 50 के करीब,
और जिस तरह हमने आपको दिखाया था पहले कि उस तरफ अब अफ़गानिस्तान के झंडे के बजाय अब वहाँ पे इमारात इस्लामी का झंडा लहरा रहा है, और जो आर्मी थी अफ़गान नेशनल आर्मी उसकी जगह पे अब यहाँ पे जो तालिबान हैं वो उनके सिक्योरिटी के यहाँ पे एहलकार तैनात हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो सादा कपड़ों में मलबूस हैं, जिन्होंने जैकेट पहन रखी है, कैमोफ्लेज जैकेट, कमांडो जैकेट जिसे कहा जाता है सादा ज़ुबान में। ये बेसिकली तालिबान के जो इस वक्त आर्मी के एहलकार हैं वो यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह से पूरे जितने भी बॉर्डर टर्मिनल्स हैं, पूरे बॉर्डर पे अब अफ़गान नेशनल आर्मी को इन लोगों ने रिप्लेस किया। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अकब में खड़े हैं, ये ही लोग यहाँ पे ट्रेड को भी रेगुलेट कर रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी के मामलों को भी रेगुलेट कर रहे हैं। जो डिसीजन था हमारी क़यादत का, जिस तरह मैंने पहले जिक्र भी किया कि जो फेंसिंग है, ये फेंसिंग यहाँ से शुरू हो जाती है, साथ साथ आगे चलती है, पूरे बॉर्डर के ऊपर जा रही है साथ साथ। तो ये बाड़ जो लगाई गई है, तकरीबन 94% पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो बाड़ नस्ब करने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत से जो दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से जो गैर रवायती जो रूट्स थे ट्रेड के, स्मगलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा गैर कानूनी ट्रेड होती थी, अब वो ट्रेड जो है सिर्फ जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड जो यहाँ पे ऑथराइज जो ट्रेड रूट्स हैं फॉर्मल, उनसे ही यहाँ पे ट्रेड होती है। उसकी वजह से फ़ायदा ये हो रहा है कि जो हमारी इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंट हो रही है, पहले डॉक्यूमेंट नहीं होती थी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो क्रॉसिंग है पैदल लोगों की वो भी अब रेगुलेट हो गई है, वो भी अब सिर्फ इन ट्रेडिशनल जो रूट्स हैं इनसे ही हो सकती है। वरना लोग खुलेआम आते थे जाते थे, जिससे सिक्योरिटी का मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म लेते थे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। बॉर्डर पर सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल रही है। जब टेक ओवर हुआ अफ़गानिस्तान में तालिबान का, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा खदशा था, एक ख़तरा था कि इस टेक ओवर के बाद वहाँ से जो बदअमनी है वो शायद पाकिस्तान की तरफ आए, लेकिन इस बाढ़ की वजह से, इस फेंसिंग की वजह से किसी किस्म के वहाँ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो टीटीपी के लोग वहाँ पे मौजूद है, करज़म टीटीपी के, वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सके, वहाँ से इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हो सकी। जो एक डर था कि मुहाजिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ से आएगी लाखों के हिसाब से, जिस तरह पहले भी हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं, वो नहीं आ सकी इस रेगुलेशन की वजह से, इस बाढ़ की वजह से। उसमें डर ये भी था कि मुहाजिरीन की आड़ में कुछ दहशतगर्द जो कि उस ऑपरेशंस, काइनेटिक ऑपरेशन जब यहाँ पे चल रहे थे उनके ख़िलाफ़, उनमें उस तरफ भाग गए थे, अफ़गानिस्तान की तरफ। कुछ मार दिए गए थे, कुछ भाग गए थे अफ़गानिस्तान की जानिब। तो वो डर था कि जब मुहाजिरीन आएंगे, रेफ्यूजीज़ आएंगे, तो उनकी आड़ में कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर ना आएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलेट हो गई। अब ट्रेड भी यहाँ पे जिस तरह हमने आपको बताया पहले कि बढ़ रही है, तजारत भी, और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो टैक्स कलेक्शन है, जो कस्टम्स कलेक्शन है वो भी बढ़ रही है, साथ साथ रेवेन्यू जो नेशनल एक्सचेकर में जा रहा है, और इकॉनमी भी डॉक्यूमेंट हो रही है, और ट्रेड जो है वो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ आ रही हैं उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, और आवाम की जो मूवमेंट है लोकल्स की वो भी रेगुलेट होती जा रही है। नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान ने खौफ, तबाही और दहशत से तरक्की की जानिब एक बड़ा तवील सफ़र किया है, और इस पूरे सफ़र को हमारे जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं मतीन हैदर साहब, डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट है सीनियर, इन्होंने डे फर्स्ट से जब 2003 में यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन अलमीज़ान इसे नाम दिया गया है, ओवरऑल जो काइनेटिक ऑपरेशन था, ये उन ऑपरेशंस को भी कवर करते रहे हैं पूरे इस ट्राइबल रीजन के अंदर, जो साबिक ट्राइबल रीजन है। सर बताइएगा कि ये जो सफ़र है तबाही, खौफ, दहशत से तरक्की की जानिब, ये कितना कठिन था? इसमें ज़रा जो कुर्बानियाँ थी हमने देखी, बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ इसमें दी गई। बहुत शुक्रिया समर अब्बास। बिल्कुल, ये जो आपके अल्फाज हैं यही इस सारी सूरत हाल की डिपिक्शन करते हैं। खौफ, तबाही, दहशत, ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो यहाँ पर राज कर रही थी। खौफ, दहशत गर्दी, अब वो फीलिंग्स यहाँ पे नहीं है। ये जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं था उस वक्त के कि हम ये सोचेंगे जी ये आज 2022, देखें मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003-04 और आज 2022। बिल्कुल मजीद साहब, जिस तरह आपने बताया कि हमारे पाक फौज के जवानों के साथ अफसरान की भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। जो मैं यादगार शहदा देख रहा था यहाँ पे, जिन शहदा ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी उनमें बड़ी तादाद में अफसरान भी थे जवानों के साथ, जो पाक आर्मी के अंदर
जो डिप्लॉयमेंट की रेशो है 1:60 है, यानी कि एक ऑफिसर के नीचे मातहत जो हैं वो 60 के करीब जो है जवान होते हैं, लेकिन जो शहादत की रेशो है वो 1:8 है, यानी कि 8 जवान शहीद होते हैं तो एक अफसर भी साथ उनके जाता है, जो कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेशो है जो अफसरान की शहादत की। देखिए, जब पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप फॉरेन मिलिट्री डिग्नेटरीज के साथ मिलती है तो वो हैरान होते थे कि वो कहते थे कि विदाउट एनी फॉरेन असिस्टेंस, विदाउट एनी फॉरेन टेक्निकल सपोर्ट, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग है ये पाकिस्तान आर्मी ने खुद जीती। और आज वो ट्राइबल एरियाज़ की बजाय वो डिप्टी पॉलिटिकल और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट की बजाय यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स हैं। एक कंप्लीट सिविलियन सेटअप बना के यहाँ पर अब FCA फौज नहीं है, मुकम्मल सिविल सेटअप बन चुका है। बिल्कुल बदल रहा है वज़ीरिस्तान। नाज़रीन, आपने जनूबी वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान टुनाइट का स्पेशल एपिसोड मुलाहिज़ा किया। आज के शो में समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।